मेरा दम घुट रहा है। सोफिया भाग जाओ। एपिसोड की कहानी शुरू होती है 1975 से, जहां एक माइन टनल के अंदर से काफी सारे चूहे निकल रहे होते हैं और उसी टनल में एक इंसान को भी बांध रखा होता है। तभी वहां एक धमाका हो जाता है। इसके बाद कहानी को 1995 से दिखाया जाता है और इस जगह का नाम होता है फेरिया, जहां कुछ बच्चे इस लड़की को घूर रहे होते हैं जिसका नाम है ईवा, और ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसका नाम है रोल, और उसे किस करती है और रात को लेक के पास मिलने को बुलाती है बोन फायर के लिए। इसके बाद एक लड़की को और दिखाया जाता है, इसका नाम है सोफिया। इसकी माँ एलिना इसे बोलती है कि बेटा तुम तैयार क्यों नहीं हुई, बोन फायर पे जाना है तुम्हें भी। सोफिया बोलती है वहाँ सब लोग टुन होकर घपाघप करते हैं, आप क्या चाहती हो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। एलिना बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम थोड़े मजे करो बाहर जाके। और ये सोफिया और ईवा दोनों बहनें होती हैं। इनके घर वाले इन्हें एक साथ बोन फायर पर जाने को बोलते हैं। सोफिया और ईवा के घर से जाने के बाद इनके पेरेंट्स के पास दो लोग आते हैं जो कि कुछ अजीब से लग रहे होते हैं। जंगल में सभी बच्चे बोन फायर के मजे ले रहे होते हैं, बियर शियर पी रहे होते हैं। ईवा अपने बीएफ रोल के साथ चिपकी हुई है और सोफिया वहीं अकेली बैठी है। वहीं सोफिया का एक दोस्त जिसको कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है सबकी, और बोलता है कि आज रात सेंट जॉन ईव की रात है और खूनी ब्लडी फेरिया शुरू होगा, जिसको वहीं कुछ बच्चों के पास पटाखे फोड़ के भाग लेता है। इसके साथ सोफिया भी भाग लेती है। ये दोनों अब जाके लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ सोफिया इसे बोलती है आजा तालाब में उतरते हैं। और ईवा की फ्रेंड मार को वोमिट हो रही होती है। ईवा उसके साथ साइड में सबसे अलग होती है, जहाँ मार और ईवा के बीच किस हो जाती है और ये सब रोल देख लेता है। ईवा रोल के पीछे जाती है पर रोल उसे नहीं मिलता। सोफिया अपने दोस्त चिस्को को बोलती है कि तू भी आना तालाब में, मुझे अकेला छोड़ देगा क्या। चिस्को तभी कूद जाता है बस पानी में। सोफिया चिस्को को बोलती है कि तालाब में थोड़ा आगे किसी की साइकिल पड़ी है। सोफिया जब उसे देखने जाती है तो इसके आसपास एक ब्लैक कलर की कोई चीज घूम रही होती है और सोफिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीधा अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सोफिया जाके ईवा को बोलती है कि कल रात के लिए डांटोगी तो नहीं। ईवा बोलती है तू तालाब में बेहोश हो गई थी और चिस्को बहुत डर गया था, अगर वो तुम्हें ना बचाता तो तुम मर जाती। पर सोफिया को कुछ याद नहीं होता कल रात के बारे में। तभी ये दोनों बोलते हैं कि आज घर पर मॉम डैड भी नहीं दिख रहे, वरना इतनी देर तक वो सोने नहीं देते। अब शाम हो जाती है और इनके घर वालों का कुछ अता पता नहीं होता। सोफिया बोलती है फेरिया में मुझे कुछ अजीब सायरन सुनाई दे रहे हैं आज, जो कि इससे पहले कभी सुनाई नहीं दिए। तभी इनके घर में पुलिस एंट्री मारती है और इनके पेरेंट्स के बारे में पूछती है कि कहाँ है वो, हमें उनसे बात करनी है। इन दोनों को तभी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पे अल्वारो गुलेन इनसे मिलता है जो कि क्राइम ब्रांच से होता है। अल्वारो इन्हें अपने पास बिठाता है और बताता है कि एक बुरी खबर है। आज सुबह ही हमारे ऑफिसर ने बताया कि उन्हें फेरिया की पुरानी माइन टनल में कुछ नजर आया, जिसके बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल है। हमें वहाँ की लेक में 23 लाशें मिली और पूरा लेक लाल हो चुका है, पर घबराओ मत, उनमें तुम्हारे पेरेंट्स हमें नहीं मिले। ईवा पूछती है तो कहाँ है हमारे पेरेंट्स। अल्वारो बोलता है हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो लेक में हुआ शायद तुम्हारे पेरेंट्स को पता है उस घटना के बारे में। पुलिस इन्हें एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाती है कि कल रात तुम्हारे मम्मी डैडी इस पुरानी माइन टनल के पास देखे गए थे, जहाँ ये सब लोग अंदर जाते हैं सिर्फ तुम्हारे पापा को छोड़कर, और 2 घंटे बाद सब बाहर आते हैं और मर जाते हैं, पर तुम्हारी मम्मी इनमें नहीं होती। और 1975 में जब ये माइन टनल बंद हुआ था, तुम्हारे पापा भी बंद करवाने में साथ थे, तो फिर भी उन्होंने इसके अंदर क्यों जाने दिया लोगों को। उन्हें पता था कि अंदर जाके क्या हो सकता है, वो खुद क्यों नहीं गए। और ईवा पूछती है कि क्या मेरी मॉम भी मर गई है। फिर अल्वारो इनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स किसी अजीब से ग्रुप के मेंबर थे या वो कोई मीटिंग्स में जाते थे। ईवा बोलती है मुझे नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। फिर अल्वारो सोफिया से पूछता है कि तुमने कभी अपने पेरेंट्स को कुछ अजीब लोगों से मिलते हुए देखा या किन्हीं धार्मिक लोगों से। और माइंस वाले एरिया में पुलिस छानबीन के लिए लगी होती है और ये वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं सुराग ढूंढने के लिए। और मार्को ऑफिसर डोराडो को बोलता है कि जब सब लोगों को पता था कि सुरंग में 100 मीटर आगे जाने के बाद मीथेन गैस से हवा जहरीली हो जाती है, तो ये फिर भी क्यों गए अंदर। तभी इन्हें वहाँ एक आवाज आती है दरवाजे में से। जैसे ही डोराडो ताला तोड़कर अंदर जाती है, इसे अंदर एक लड़का दिखता है और ये उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। ईवा और सोफिया को अब एक पुलिस शेल्टर में छोड़ दिया जाता है, जिसे एस्ट्रेला नाम की एक औरत चलाती है और वो सोफिया और ईवा को भी जानती है। यहाँ इन्हें एक रूम दे दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में अल्वारो और डोराडो बात कर रहे होते हैं, जहाँ अल्वारो बोलता है कि इन लड़कियों को कुछ तो पता होगा, क्योंकि जो इनके पेरेंट्स ने किया ये किसी प्रकार की रस्म थी और उन्होंने कभी न कभी इनके सामने घर में कुछ तो किया होगा ही, और इन सभी डेड बॉडीज पर ये फालतू भूतिया टैटूज थे। अल्वारो इसके बाद उस लड़के से बात करनी शुरू करता है जिसे डोराडो पकड़कर लाई थी। ये लड़का अपना नाम हालिद बताता है और बोलता है कि मेरे भाई को इस शहर में काम मिला था, हम तो बस 4 दिन पहले ही आए थे यहाँ और जंगल में खुले में ही सोते थे। अल्वारो इसे एलिना और पाब्लो की फोटो दिखाता है कि क्या इन्होंने तुम्हें काम पर रखा था। हालिद बोलता है हाँ जी हाँ, पर हालिद बोलता है कि ये दोनों बॉस थे, एलिना ने पर मुझे कमरे में बंद कर दिया था कि तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सभी लोग कोई प्रार्थना कर रहे थे, मुझे लगा मेरा भाई वापस आ जाएगा, पर वो नहीं आया और मैं वहीं कमरे में रह गया। डोराडो माइन टनल में चेकिंग के लिए अकेली चली जाती है, जहाँ इसे चूहे दिखते हैं और एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है
जैसे ही डोराल्डो और आगे जाती है उसके आसपास वही ब्लैक कलर की चीज घूमती है जो सेम सोफिया के पास भी गई थी पानी में। इस चीज की आवाज सुनकर डोराल्डो बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ एक अजीब सा जानवर भी दिखाया जाता है। पुलिस के कुछ लोग डोराल्डो को होश में लाते हैं और बोलते हैं कि आप अकेले क्यों अंदर आई, जहरीली हवा से आप भी मर सकती थी। डोराल्डो बोलती है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। इसके बाद ईवा सोफिया को बोलती है उसने कुछ बुरा सपना देखा है, उसकी बॉडी में कुछ रेंग रहा है कुकड़े जैसा। फिर सोफिया बोलती है हमारे पेरेंट्स ने कुछ गलत नहीं किया, ना ही हमने किया। ईवा बोलती है हमें क्या पता उन्होंने क्या किया है। अब मार्को जाके चिस्को के डैड को बताता है कि लाशों में से आपकी वाइफ ओल्गा भी थी और चिस्को ये सब सुन लेता है। और डोराल्डो माइन वाले इंसिडेंट के बाद बीमार हो जाती है, इसे काफी ठंड लग रही होती है। अल्वारो इससे मिलने जाता है और बोलता है कि उस लड़के हालिद को ज्यादा कुछ नहीं पता, सब एलिना और पाब्लो के कहने पर ही हुआ और तुम आराम करो, ठीक हो जाओ जल्दी। पर डोराल्डो की हालत और भी ज्यादा खराब लग रही होती है। फेरिया के लोग अब एलिना और पाब्लो के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस वापस से ईवा और सोफिया को लेकर आती है और तभी सोफिया को भी पता लग जाता है कि चिस्को की मोम भी मर चुकी है उस माइन वाले कांड में। पुलिस सोफिया और ईवा को बोलती है कि घर से अपना जरूरी सामान उठाओ, तुम्हें दूसरे शहर शिफ्ट कर रहे हैं, इस माहौल में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अल्वारो वहीं बाहर एस्ट्रेला को बताता है कि अगर ये दोनों इसी शहर में रुके तो लोग उन्हें जीने नहीं देंगे और बोलेंगे कि इस घर में शैतान का नंगा नाच होता है। वहीं पुलिस को इनके घर में एलिना के रूम से कुछ लेटर मिलते हैं जहाँ लोग एलिना को बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हारे दिखाए हुए प्रकाश की राह पर चल रहे हैं। अल्वारो सोफिया और ईवा से पूछता है तुम्हें इन सब के बारे में कुछ पता है? ईवा बोलती है कि क्या हमारे पेरेंट्स किसी ग्रुप के कोई गुरु थे? अल्वारो बोलता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड पाब्लो ने हमारी मम्मी और बाकी सब लोगों को जान देने के लिए उकसाया होगा। फेरिया के बाकी लोगों ने भी लोगों को खोया है, उनके बारे में सोचो और मदद करो कुछ। सोफिया बोलती है तो ठीक है, हमें यही रहने दो, शहर से बाहर मत भेजो। अल्वारो इजाजत दे देता है उसी पुलिस शेल्टर में रहने के लिए और डोराल्डो की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। इसके बाद अल्वारो सभी लेटर में लिखी हुई इन बातों से कुछ सुराग निकालने की कोशिश में लगा रहता है। सोफिया ईवा को बोलती है कि क्या तूने मान लिया पापा ने ये सब किया? ईवा बोलती है अगर नहीं किया है तो कहाँ है वो अब तक, मुझे बस तेरा ध्यान रखना है, पहले भी तू पानी में डूबते डूबते बची थी। तभी सोफिया कहीं खो जाती है और उसे दिखता है कि पानी में से निकलने के बाद वो एक जगह पर गई थी जहाँ उसकी मोम उसके सामने खड़ी थी, पर इसकी माँ इसे भगा देती है कि चली जाओ यहाँ से, ये सब सच नहीं है। आँख खुलने के बाद सोफिया ईवा को बोलती है कि शायद मैं मरना चाहती थी उस दिन। ईवा बोलती है ऐसा मत बोल, मुझे डरा मत। फिर सोफिया बोलती है कि यहाँ कुछ तो अजीब है जो हमारे समझ से बाहर का है।